दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ जप और तप के ही बारे में। दोस्तों तप क्या होता है और जप क्या होता है, तपस्या क्या होता है, इनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। और दोस्तों इसके बताने से पहले अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर दीजिए, ताकि हमारा ऐसा वीडियो आपको पास तुरंत पहुँचे। दोस्तों देखिए, तप का मतलब यह नहीं है कि आपको अलाव जला लिए, कौड़ा जला लिए और आप वहाँ बैठ के हाथ सेक रहे हैं, ये तपना नहीं हुआ। तपना क्या होता है दोस्तों, जैसे आप मान लिया आपने घर परिवार के लिए, किसी के लिए कहीं बाहर गए हैं या कहीं काम धंधा पे लगे हुए हैं तो कर रहे हैं, तो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, तो ये तपना हुआ, क्योंकि घर परिवार का बोझ आपके ही ऊपर रहता है, तो यह तपना हो गया। तो आप तप रहे हैं, लेकिन यह नहीं कि आप अलाव जला के ताप रहे हैं तो बोल रहे हैं तप रहा हूँ, ये नहीं। आप घर परिवार चला रहे हैं, खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, तो इसलिए आप उसमें तप रहे हैं। क्योंकि किसान इतना मेहनत करता है, इतना मेहनत करता है कि पूरे दुनिया को वह जिलाता है, खिलाता और जिलाता है, तो वह भी एक तपस्या ही हुआ, वो तप रहा है। दोस्तों जैसे मान लिया आपने तप तो रहे हैं, आप परिवार के लिए तप रहे हैं, अपने बेटा बेटी के लिए कर रहे हैं, शादी ब्याह यानी सब कुछ आपको ही ऊपर निर्भर है, आप ही जो कर रहे हैं तो करते हैं, तो ये तपना हो गया, ये तप रहे हैं आप। लेकिन तपते हुए, लेकिन बच्चों के लिए, बीवी के लिए, घर परिवार के लिए सब कुछ आप कर रहे हो, लेकिन अपने लिए क्या कर रहे हो, तो अपने ही बारे में तो कुछ सोचो, हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अपने लिए अगर आपके पास समय है, आपके पास मौका है, तो समय कोई भी ऐसा समय निकालो कि 2-4-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा या 1 ही मिनट का समय निकाल के आप भगवान का भक्ति कर लो, यानी भगवान का नाम लो, श्रद्धे मन से, एकदम श्रद्धा मन से भगवान का नाम लीजिए। तो वह आप अपने लिए ही कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं। वो आपका हो गया, एक तनहा हो गया, यानी वो परिवार का नहीं हो गया, किसी का नहीं होगा, ये अभी तपना है दोस्तों। और तपस्या क्या है? तपस्या यह है कि जैसे साधु महात्मा लोग जाके जंगल झाड़ में तपस्या करते थे, लेकिन वो नहीं है। यही कहा गया है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि तपस्या, तप, कर्म ही पूजा है। आप जो कर्म करोगे वह पूजा है। अरे तपस्या यह भी है, अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने बड़े का आदर करो, अपने छोटे का भी आदर करो, जिसको सम्मान दीजिएगा आप, तो उनसे आपको सम्मान मिलेगा। जैसे मान लिया जाए, अगर आप घर से बाहर कहीं पर भी जा रहे हैं तो अपने माँ बाप का, या बड़े भाई हो या बड़े छोटे हो, गांव गली का कोई भी हो, पैर छू करके उनका नमस्ते करो, तो आपको ताहे दिल से ही आपको आशीर्वाद देंगे। तो यह भी एक तपस्या हुआ। तो ये एक भी तपस्या हुआ है आपका। लेकिन तपस्या कितने प्रकार का होता है वो तो हम आपको बताते हैं, कितने प्रकार का होता है तपस्या। तपस्या कई प्रकार की होती है। जैसे तपस्या आप कर रहे हैं तो भगवान का निकालिए, कहीं मंदिर में जा रहे हैं, आप गए तो वहाँ एकदम श्रद्धा मन से उनके मंदिर में माथा टेको। जैसे मस्जिद में आप गए, अल्लाह का नाम घर पे ले रहे हैं, आप मस्जिद में ले रहे हैं, तो एकदम श्रद्धा मन से उनको दिल में भजो, तो आपका तपस्या हुआ, ये आपके लिए हुआ। दोस्तों इस तरह से अगर आप तप और तपस्या दोनों करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अंत समय में वही तपस्या, वही तप आपके काम आएगा। ना तो बेटी आएगा, ना तो बेटा आएगा, ना भाई बंद आएगा, कोई भी नहीं आएगा दोस्तों आपके पास। आपको यहाँ अकेले ही आए हो और अकेला ही जाना है। जो किए रहेंगे आप, वही आपको मिलेगा। दान किए हैं तो वह मिलेगा, पाप किए हैं तो वो मिलेगा, पुण्य किए, जो किए हैं आप कर्म, वही मिलेगा। जैसे मैंने कहा है कि कर्म ही पूजा है, जिस तरह से आप कर्म करोगे उसका फल आपको ही मिलेगा। दोस्तों यहाँ से ना कोई कुछ लेके आया है और ना कोई कुछ लेके जाएगा। तो दोस्तों अब अगर हमारे वीडियो पे आप अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर दीजिए। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।